ओके स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल AECI। अभी हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का एक इंट्रोडक्शन का एक शीट डाल रहे हैं, ठीक है। जब आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियो देखिएगा तो उससे पहले ये इंट्रोडक्शन वाला शीट देखना ज़रूरी है, ठीक है। अगर आप लोग इंट्रोडक्शन शीट देख रहे हैं तो वेल एंड गुड, इसके बाद आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस का वीडियोज़ देखिएगा, ठीक है। एक थोड़ा सा ब्रीफ आइडिया देने के लिए ये प्रॉफिट एंड लॉस का एक इंट्रोडक्शन पार्ट दिया जा रहा है, ताकि कुछ कुछ स्पेसिफिक सम्स में हम लोग क्या चेंजेस कर रहे हैं वो देखने के लिए, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग इंट्रोडक्शन देख लेते हैं इसका। जैसे अगर आपको कभी भी बोलता है कि SP ग्रेटर है CP से, तो SP अगर ग्रेटर है CP से, इसका मतलब ही है कि आपका प्रॉफिट है। अगर CP ग्रेटर है SP से तो आपका लॉस है, ठीक है। तो नॉर्मली जो हम लोग करते हैं, जो हम लोग कभी सीखे थे, तो वो क्या रहता है कि अगर हमको प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं, प्रॉफिट बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है। ये है परसेंटेज निकालने के लिए। और अगर नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है तो आप सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस करिएगा तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। सिमिलरली इसका रिवर्स सिनारियो क्या है, अगर कॉस्ट प्राइस आपका ग्रेटर है, कॉस्ट प्राइस अगर आपका ग्रेटर है सेलिंग प्राइस से, तो उसमें क्या होता है, लॉस होता है। तो लॉस के केस में भी आपका CP ही नीचे रहेगा, क्योंकि एक्चुअल जो कैलकुलेशन होता है लॉस का या प्रॉफिट का, वो हमेशा कॉस्ट प्राइस पे होता है। तो लॉस भी आपको नीचे ही रखना, लॉस के नीचे भी CP रखना है, प्रॉफिट के नीचे भी CP रखना है। सिर्फ परसेंटेज डिसाइड करेगा कि लॉस है या प्रॉफिट है, ठीक है। अगर लॉस है तो CP ग्रेटर है, अगर प्रॉफिट है तो SP ग्रेटर है, ठीक है। इन बोथ प्रॉफिट एंड लॉस आर ऑलवेज कैलकुलेटेड एंड ऑन कॉस्ट प्राइस, ठीक है। ज़्यादातर क्वेश्चन का यही रूल है, ठीक है। नेक्स्ट, आपको अगर बोल रहा है इफ एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड एट R% प्रॉफिट, ठीक है, और तो SP का वैल्यू आप कैसे निकालोगे, ठीक है, या CP का वैल्यू आप कैसे निकालोगे। आपको अगर किसी चीज़ पर 10% का प्रॉफिट है, ठीक है, तो 10% का प्रॉफिट ये हुआ कि CP जो है ना वो हमेशा आपका क्या होता है, CP हमेशा होता है 100%, ठीक है। और आपका प्रॉफिट अगर 10% है, प्रॉफिट अगर 10% है, तो आपका जो सेलिंग प्राइस हुआ ना, आपका जो सेलिंग प्राइस हुआ, ये सेलिंग प्राइस आपका हो जाता है 110% ऑफ CP, 110% ऑफ CP, ठीक है। तो अगर आपको SP निकालना है तो वही चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बाई 100, ठीक है। यानी कि 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, और SP और CP आपका 100 था इस केस में, तो 100 रखा गया है, ठीक है। प्रॉफिट परसेंट ऊपर रहेगा और नीचे 100% से डिवाइड हो जाएगा। सिमिलरली अगर आपको कहीं पर SP दिया हुआ है और आपको बोल दिया है 25% प्रॉफिट है, तो इसका मतलब हुआ कि आपका जो कॉस्ट प्राइस है वो 125% है, ठीक है। अगर आपको कहीं बोल दिया प्रॉफिट 25% मेरा प्रॉफिट है, ठीक है, तो 25% प्रॉफिट है, तो 100% तो ऑलरेडी आपका है कॉस्ट प्राइस। तो जब SP निकालेंगे, SP आपको दे दिया और CP बोला निकालने के लिए, तो इस केस में जब SP लिखेंगे तो SP को हम लोग डिवाइड करेंगे 125 से और 100 ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हम लोग का CP आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको बोल रहा है इफ एन ऑब्जेक्ट इज सोल्ड एट R% लॉस, अगर लॉस में सेल कर रहा है तो जाहिर सा बात है SP कम है और CP ज़्यादा है। तो उस केस में अगर आपको SP निकालना है तो आपको CP से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा लॉस का डिफरेंस, यानी कि CP अगर आपका 100 है, ठीक है, और लॉस मानिए 15% है, तो CP इंटू 85% करना होगा डिवाइडेड बाई 100%, तब आपका क्या आ जाएगा, आपका सेलिंग प्राइस आ जाएगा, ठीक है। इस केस में सेलिंग प्राइस 100% हो गया। सेलिंग आप इस केस में सेलिंग प्राइस 85% हो गया, क्योंकि 15% आपका लॉस था, 100% आपका CP है। CP एवरी टाइम 100% आपका CP है। उससे अगर आप 15% का लॉस कर रहे हो उसको सेलिंग में, ठीक है, तो आपका जो SP है, जो सेलिंग प्राइस है, वो हो गया 85% ऑफ कॉस्ट प्राइस। इसीलिए अगर आपको SP निकालना था तो आप क्या करते, आप कॉस्ट प्राइस को डिवाइड करते 100% से और उसका 85% निकाल लेते, ठीक है। या फिर अगर आपको SP दे दिया है, बोला है कि सेलिंग प्राइस है, इसमें 10% का लॉस है, और आपको बोल रहा है CP निकाल ले, तो सेलिंग प्राइस पे अगर 10% का लॉस है तो इसका मतलब हुआ सेलिंग प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस है 90%, आपको
कॉस्ट प्राइस चाहिए तो 100% से आपको मल्टीप्लाई कर देना होगा, तो आपका उस केस में आंसर आ जाएगा, ठीक है, कॉस्ट प्राइस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। सक्सेसिव प्रॉफिट्स, सक्सेसिव प्रॉफिट्स का ज़्यादातर क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, आपको सक्सेसिव प्रॉफिट्स का बहुत क्वेश्चन आता है। आपको बोल देगा कि मतलब इफ ए सेल्स एन आर्टिकल टू बी एट A% प्रॉफिट, बी सेल्स इट टू सी एट B% प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर एक आदमी प्रॉफिट पे दूसरे आदमी को सेल किया, फिर सब्सिक्वेंटली वो आदमी भी कुछ प्रॉफिट पे तीसरे आदमी को सेल कर दिया, तो उस केस में जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट होता है ए, या प्रॉफिट बोलिए या फिर उस चीज का वैल्यू वो होता है A + B + AB/100। ये टोटल परसेंटेज इंक्रीज हो जाता है उस सामान में। मतलब कि अगर 100 रुपए का सामान है, ठीक है, मानिए ए उसको बेचा A% प्रॉफिट में, मानिए 20% प्रॉफिट में, और बी उसको सी को सेल किया 10% प्रॉफिट में। यहाँ पे मानिए B% जो प्रॉफिट है 10% प्रॉफिट है। तो एक्चुअली जो सामान का दाम इनवॉइस्ड हो गया, जो सी खरीदा वो कितना में खरीदा, वो खरीदा इस 20 और 10 का सक्सेसिव, यानी कि इस ए के जगह है 20, बी के जगह है 10 और 20 × 10/100, ठीक है। यानी कि एक्चुअली बी जो उसको खरीदा वो खरीदा 32%, सी जो खरीदा वो खरीदा 32% ज़्यादा में। मतलब ए को अगर कोई सामान 100 रुपये का पड़ा था तो सी जब उसको खरीदा तो वो 132 रुपये का हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं है कि 20% प्रॉफिट था, 10% प्रॉफिट था, वो 130% प्रॉफिट हो जाता है, ऐसा नहीं है। सक्सेसिव का मतलब हुआ प्रॉफिट के ऊपर प्रॉफिट। तो एक आदमी उसको 20% में बेचा, फिर दूसरा आदमी तीसरे को 10% और में बेचा, तो जब तीसरा आदमी खरीदा तो उसका रेशियो और जो इनिशियली ए खरीदा था उसका रेशियो, यानी कि ए और सी का जो पेमेंट का रेशियो है वो हो गया 100:132, ठीक है। ये उन लोगों का पेमेंट का रेशियो हो गया, ठीक है। ये उन लोगों का गैप हुआ सामान खरीदने का। इसलिए ये जब प्रॉफिट हम लोग को निकालना होता है, मानिए अगर ए का प्रॉफिट देखना होता उस हिसाब से जो सी खरीदा, तो अगर सब्सिक्वेंटली सेल होता तो ए के पास लगभग 32% प्रॉफिट था, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। अगर आपको बोल दिया कि 2 ऑब्जेक्ट है, हम सेम सेलिंग प्राइस में सेल कर रहे हैं, ठीक है। 2 ऑब्जेक्ट है, हम सेम सेलिंग प्राइस में सेल कर रहे हैं, एक पे हमको 20% प्रॉफिट होता है, एक पे हमको 20% लॉस होता है। तो बताइए मेरे ओवरऑल ट्रांजैक्शन में क्या होगा। ओवरऑल ट्रांजैक्शन में हमेशा लॉस होगा। अगर 2 सामान है, ठीक है, एक का दोनों का SP सेम है, मानिए 2000 रुपया, आप 2 सामान बेचे, दोनों का SP क्या है 2000 रुपया, और आपको बोला एक पे मेरा 10% का प्रॉफिट है और एक पे मेरा 10% का लॉस है, ठीक है, एक पे मेरा 10% का लॉस है। तो इस केस में हमेशा आपको लॉस आएगा, हमेशा। और लॉस क्या आएगा, ये जो लॉस है इसी का स्क्वायरिंग बाय 100, मतलब 10 × 10/100, तो आपका लॉस कितना आ गया 1%। ओवरऑल पूरे ट्रांजैक्शन में जो आपका लॉस है वो है 1%, ठीक है। इसको हमेशा याद रखना है। सेलिंग प्राइस सेम होना चाहिए और परसेंटेज लॉस और परसेंटेज प्रॉफिट सेम होना चाहिए, ठीक है। इसका मतलब ही है आपका ओवरऑल हमेशा लॉस आएगा, ठीक है। एक को आपने प्रॉफिट में बेचा, एक को लॉस में बेचा, सेलिंग प्राइस सेम है, ओवरऑल लॉस, ठीक है। उसी का ये फॉर्मूला है x²/100। ये x का वैल्यू ही है, मानिए 20% है तो 20 × 20/100, यानी कि 20 × 20/100, तो ओवरऑल लॉस आपका हो गया 4% का, ठीक है। ओवरऑल लॉस हो गया 4% का, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं। अच्छा, आपको बोल रहा है कि इफ अ मैन परचेजेस A items for ₹X and sells B items for ₹Y, then his profit or loss % is given by। अगर कोई आपसे A आइटम खरीदा होगा, मानिए कि A आइटम 10 आइटम खरीदा है वो 20 रुपए में, ठीक है, और वो बेच रहा है 5 आइटम 30 रुपए में, तो उसका प्रॉफिट कितना हुआ यही पूछ रहा है, ठीक है। नॉर्मली अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आप क्या करोगे, आप सेलिंग प्राइस निकाल लोगे, ठीक है,
5 आइटम आप बेचे हो 30 रुपया में, ठीक है, तो एक आइटम का कितना पड़ा आपको 6 रुपया, एक आइटम का पड़ा 6 रुपया। और आपने खरीदा कितना में था, आपने खरीदा था 10 आइटम 20 रुपये में, तो 2 रुपया करके एक आइटम पड़ा, तो वो 2 रुपया करके एक आइटम पड़ा, मतलब 6 रुपया आपका था सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस जो था वो था 2 रुपया। तो बीच का 4 रुपया क्या हुआ, बीच का 4 रुपया जो है ये आपका प्रॉफिट है, ठीक है। तो ये प्रॉफिट है। अगर इसका परसेंटेज आपको निकालना हुआ तो आप कैसे निकालोगे, प्रॉफिट बाई CP इंटू 100, यानी कि आपने 200% प्रॉफिट किया, ठीक है। इसी चीज को ये इतना सिंपल नहीं देता है, कभी कभी क्या करेगा वो नंबर्स को ऐसा देगा आपको 29 रुपीज़ करके दे देगा, यहाँ पे दे देगा 17, यहाँ पे दे देगा 23, वहाँ दे देगा 37, ठीक है। तो उस केस के लिए ये फॉर्मूला आपको अप्लाई करना है, ठीक है, उस केस में आपको ये फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो जब आप AY करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, AY करोगे तो क्या आएगा 300, ठीक है, और BX करोगे तो क्या आएगा BX करोगे तो यहाँ पे आएगा 100, ठीक है, 5 इंटू 20, ठीक है। और नीचे आपको रखना कितना है, नीचे आपको रखना है 100, BX का वैल्यू 100 है। तो अब जब आप कैंसिलेशन करोगे तो ये 100 और ये 100 कैंसिल आउट हो गया, 300 माइनस 100, तो आपका 200% प्रॉफिट आया, ठीक है। वो सिंपल एक एग्जांपल लेके अलग से समझाने का मकसद ये था कि जब ये आपको ऐसा नंबर्स देना स्टार्ट करेगा तो ये सिंगल वैल्यू निकालने का कोई हम लोग का फायदा नहीं है, हम लोग सीधा इस वैल्यू को यहाँ प्लेस करेंगे AY माइनस BX बाई BX इंटू 100, और इस टाइप के क्वेश्चन में आपसे हमेशा प्रॉफिट परसेंट ही पूछेगा। तो यहाँ पे हम लोग का थोड़ा सा सिंप्लीफाइड हो जाता है कैलकुलेशन करना, ठीक है। आपको बिना सॉल्व किए भी आप ऑप्शन देखोगे और डिजिट्स मैच करोगे, यूनिट डिजिट्स, तो भी आंसर आपको दिखेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं। अच्छा, ये स्लाइड में है डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के बारे में। बहुत सारे क्वेश्चन में आपको ऐसा बोलेगा कि एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर था, ठीक है, वो क्या किया, वो अपना माल बेचता है किलो, लेकिन जो वो वेट डालता है वो 850 ग्राम डाल देता है, ठीक है। मतलब 1 किलो आप खरीद रहे हो उससे, पर वो फॉल्स वेट यूज कर रहा है, वो 850 ग्राम का वेट रखा है, आपको बोला है कि 1 किलो है, तो वो जो फॉल्स वेट से गेन कर रहा है उसमें कितना आएगा आपका प्रॉफिट। तो इस टाइप का क्वेश्चन भी बहुत आता है, ठीक है। मान लो आप 1 किलो का सामान खरीद रहे हो, ठीक है, तो 1000 ग्राम हुआ, ठीक है, उसका प्रॉफिट कितना होता है, हमेशा उसी का प्रॉफिट होगा। वो क्या करेगा, वो होलसेलर से लेगा फॉल्स वेट में, मतलब 1 किलो सामान होलसेलर से लिया, उसको दिखाया 850 ग्राम, तो वहां भी वो गेन करता है। और जब वो आपको बेचता है तो आपको भी बेच रहा है 1 किलो और 850 ग्राम का रख के, तो वहां भी वो गेन कर रहा है। तो ऐसे वो लोग गेन करते हैं। अब ट्रू वेट इसमें क्या है, 1000, मानिए 1 किलो है तो 1000, फॉल्स वेट मानिए वो 850 यूज करता है, तो 850 ग्राम लिखना है आपको, ठीक है, और नीचे आपको फॉल्स वेट ही का वेट रखना है, यानी कि 850 रखना है, ठीक है। तो इस केस में आपका गेन परसेंट कितना आएगा, 150, ऊपर आपका बच रहा है 150, नीचे है 850, तो 15/85, 15/85 इज 3/17, तो आपका जो प्रॉफिट है वो है 3/17, 3/17 मिक्स्ड में है। इसका अगर हम लोग परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज आप लोग निकालिए, ठीक है, 3/17 का 1/17 का आपका वैल्यू है 5 15/17%, ठीक है, 5 15/17%, ये वैल्यू है 1/17 का, ठीक है। अगर परसेंटेज चैप्टर आप लोग किए होंगे तो उसमें ये समझ में आएगा। तो अब उसके हिसाब से आपको 3/17 उसका प्रॉफिट परसेंट निकाल लेना है। तो प्रॉफिट एंड लॉस एंड परसेंटेज गो हैंड इन हैंड। अगर प्रॉफिट एंड लॉस और रेशियो अच्छे से किया हुआ है तो आप परसेंटेज और रेशियो अच्छे से किया हो तो आप प्रॉफिट एंड लॉस बहुत अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। और एक चीज़ और है कि अगर आपको ये बोल रहे हैं कि एरर उसमें कितना हो रहा है, ठीक है, मानो वो तो फॉल्स वेट यूज़ कर रहा है, तो फॉल्स वेट के बेसिस पे तो कुछ एरर भी आ रहा है सामान में, तो एरर के केस में भी आपको वैसे ही करना है। एरर कितना है, मानिए 20% का एरर है, तो आपको 20% ऊपर रखना है, जो उसका ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू हमेशा 100 होगा और एरर उससे माइनस कर देना है, ठीक है, इंटू 100। तो आपका एक्चुअली इस केस में 25% उसका गेन है, ठीक है।
तो एरर जो आएगा वो ये एरर डिसऑनेस्ट के केस में आपको ज़्यादातर गेन परसेंट ही पूछेगा, उसका फॉल्स वेट रहेगा, आपको बस ये फॉर्मूला याद रखना है, बस और कुछ नहीं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में मूव करते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें और फिलहाल कोई स्लाइड और बनाया नहीं गया है, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस में ये लास्ट है, इंट्रोडक्शन वाइज इसको रखा गया ताकि थोड़ा सा आपको एक ब्रीफ आइडिया हो प्रॉफिट एंड लॉस का। और अगर आप लोग ये वीडियो बाद में देख रहे हैं, पहले प्रॉफिट एंड लॉस का जो वीडियोस अपलोडेड है वो देख लिए हैं, तो इसको अगर बाद में देख रहे हैं तो ये देखने के बाद भी आप एक बार प्रॉफिट एंड लॉस वाला वीडियो देखिए, ठीक है। और अभी के लिए सिर्फ इतना ही है। अगर और कोई चैप्टर का आपको इंट्रोडक्शन पार्ट लगेगा, थोड़ा सा बेसिक एक्सप्लेनेशन हो, क्रिस्प हो, शॉर्ट हो, तो ज़रूर हम लोग को बताइए, हम लोग उसका एक इंट्रोडक्शन पार्ट रखने का कोशिश करेंगे। तब तक के लिए सब्सक्राइब द चैनल, कीप स्टडिंग, और आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो भी प्रॉब्लम्स है वो हम लोग को आप भेजिए, हम लोग उसको सॉल्व करके अपलोड करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू सो मच, कीप स्टडिंग।